जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। माघ मास महात्म्य की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप माघ मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। उन कथाओं का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा को उस लिंक पर जाकर सुन सकते हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास के स्नान 17 जनवरी से आरंभ हो चुके हैं और 17 जनवरी से जो माघ मास का आरंभ हुआ है, इस माघ मास में हम जितना भी भगवान की भक्ति करते हैं उतना हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। माघ मास में की गई भगवान की भक्ति से अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। तो माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री वशिष्ठ जी महाराज आज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य की कथा को सुनाता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने सुनाई थी। जिस समय साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान जी के स्वरूप भगवान श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब उस समय महिष्मतिपुरी के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। माघ मास के महात्म्य को आप मुझे सुनाइए। ये बात सुनकर दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं कि देवऋषि नारद जी ने जो ब्रह्मा जी से कहा था वही माघ मास महात्म्य मैं तुमको सुनाता हूँ। इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का पूरा फल मिलता है और भगवान की कृपा मिलती है। हे राजन, इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ मास में स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल बीत गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ मास में प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ मास में स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ होगा। हे राजन, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए और उसके पश्चात माघ मास का पावन समय प्राप्त हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान ने इस समय बड़ी कृपा की है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास के स्नान के बिना मरण समान है। श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के किया गया श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धन का, क्रोध से तपस्या का, गुरुजनों की सेवा ना करने से ब्रह्मचारी, बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, अपात्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ मानी जाती हैं। ठीक उसी तरह माघ मास के स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। माघ मास आने पर सदा ही प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। हे राजन, भगवान की अनंत कृपा से मनुष्य का जीवन मिला है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन है और इस मनुष्य जीवन में माघ मास का समय प्राप्त हो जाए तो प्रातः स्नान के नियम का पालन करें, भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करें, गुरुजनों की सेवा करें। इतना करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। संसार में उसको मन चाही वस्तु मिलती है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उसको भगवान के धाम में स्थान मिलता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। हे राजन, ये माघ मास का पावन समय मनुष्य को भगवान की प्राप्ति करवाने वाला है।
हे राजन, ब्रह्म घाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ मास के स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्य उदय होने से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। मन से, वचन से या कर्म से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप माघ मास के स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह जन्मजात अभ्यास से ही माघ मास में स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, माघ मास का समय जिसको प्राप्त हो जाए उसको सदा ही माघ मास में स्नान के नियम का पालन करना चाहिए और भगवान की कथा सुननी चाहिए। माघ मास का पावन समय आने पर श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुननी चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ भी करना चाहिए। हे राजन, माघ मास में जिसने भगवान की कथा सुन ली वो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, क्योंकि भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कथा श्रवण करना भगवान की कृपा को प्राप्त करवाने वाला है। भगवान को कथा श्रवण सबसे उत्तम लगता है। कथा श्रवण का जो फल होता है वो धर्म के और साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने एक क्षण के लिए भी सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान के संतों का संग कर लिया, भगवान की कथा सुन ली, वो अपने जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर देता है। हे राजन, माघ मास का समय हो और मनुष्य का जीवन मिला हो तो समझ लेना कि भगवान ने अनंत कृपा की है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में हो सकती है और मनुष्य योनि में जो धर्म का साधन है वो माघ मास में विशेष रूप से साथ देता है। माघ मास में अगर मनुष्य थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो उसका अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। साधारण समय में अगर मनुष्य भक्ति करता है तो उसका पुण्य फल तो मिलता ही है, लेकिन माघ मास का पावन समय आने पर उतनी ही भक्ति से मनुष्य भगवान की कृपा को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे राजन, ये माघ मास का पावन समय ऐसा है कि मनुष्य अपनी मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर सकता है और भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। जो मनोवांछित फल देने वाले माघ मास में स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। ये मनुष्य का शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य का शरीर है, लेकिन मनुष्य का ये जो शरीर है वो क्षण भंगुर है। किस क्षण इसका नाश हो जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। केवल भगवान को ये मालूम होता है कि मनुष्य जीवन हमारा कितना बचा हुआ है, कितनी सांसें हमारी बाकी रह गई हैं। केवल भगवान इसके बारे में जानते हैं और वही भगवान मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, मनुष्य का जीवन तो तुम्हें मिल गया, लेकिन अब धर्म के साधन पर, धर्म के मार्ग पर चलकर अपना उद्धार कर सकते हो। अगर इस मनुष्य जीवन में भी भगवान को प्राप्त नहीं किया तो सबसे अधिक हानि होने वाली है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और मनुष्य को अपनी मनोवांछित सब वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। तो इस प्रकार माघ मास मध्यम के
चौथे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना। आप सबसे छोटा सा निवेदन, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। माघ मास के स्नान में सबसे बड़ा ये नियम होता है कि माघ मास में प्रतिदिन अगर जो मनुष्य सूर्य उदय होने से पहले स्नान करता है तो उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। और माघ मास के स्नान में ये भी आप जान लीजिए कि आप चाहे गर्म पानी से स्नान करें, चाहे आप ठंडे पानी से स्नान करें, दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।